मथुरा की एक ऐसी जगह जहां एक तरफ मंदिर की घंटी बजती है तो दूसरी तरफ अजान की गूंज सुनाई देती है। एक ही जमीन लेकिन दो धरोहर। एक तरफ कृष्ण भक्तों का विश्वास कि ये वही जन्मभूमि है जहां भगवान ने अवतार लिया था, और दूसरी तरफ शाही ईदगाह मस्जिद, जिसे कई लोग मुगलों के दौरान बनी एक वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में देखते हैं। ये सिर्फ जमीन का विवाद नहीं है, ये आस्था और अधिकार का संघर्ष है। हिंदू कहते हैं मंदिर वही बनेगा, मुस्लिम कहते हैं मस्जिद कायम थी कायम रहेगी। लेकिन जब धर्म टकराता है तो फैसला कौन करेगा, कोर्ट, समाज या फिर ताकत? इस मामले में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां से फरेगा या कुछ अलग होगा। हिंदू मुस्लिम टकराव का ये विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच चुका है। कोर्ट में चल रहा है एक ऐसा केस जो कई लोगों की आस्था और कई लोगों के हक से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब क्या होने वाला है, कौन सा पक्ष भारी पड़ेगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर अब एक नया फैसला सुना दिया है। एक ऐसी बात कह दी गई है जो मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को एक नए दौर में ले जा सकती है। ये सिर्फ एक लीगल अपडेट नहीं है, ये आस्था, पहचान और पुराने जख्मों को उभारने जैसा है। हिंदू भक्तों के लिए ये फैसला एक प्रश्न नहीं, एक जवाब बनने जा रहा है। अब तक जो कुछ गुप्त था वो सामने आने लगा है। कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा है जो सिर्फ कानून के कागज पर नहीं, लोगों के दिलों पर असर करेगा। और दर्शकों, ये तो बस अभी शुरुआत है। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में एक बड़ा विकास हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सिविल सूट को रिप्रेजेंटेटिव केस के रूप में आगे बढ़ाने की परमिशन दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये मामला सिर्फ कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे हिंदू समाज, हर कृष्ण भक्त की तरफ से कोर्ट में लड़ा जाएगा। जो बात अब तक सिर्फ विश्वास थी, अब वो कानूनी रूप ले चुकी है। कोर्ट ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जहां से आस्था भी गुजरेगी और सबूत भी। ये जो सूट है, ओरिजिनल सूट नंबर 17 ऑफ 2023 भगवान श्री कृष्ण ठाकुर केशव देव जी महाराज एज ज्यूरिडिकल पर्सन से फाइल किया गया है, जिसमें उनके साथ 4 अन्य लोग भी है। ये लोग मानते हैं कि मथुरा में जो शाही ईदगाह मस्जिद बनी है वो भगवान कृष्ण की बर्थ प्लेस पर है। इसीलिए ये प्लेंटिफ्स कोर्ट से ये डिमांड कर रहे हैं कि ईदगाह को हटाकर उस जगह पर एक शानदार मंदिर बनाया जाए। द प्लेंटिफ्स आर सीकिंग द रिमूवल ऑफ द ईदगाह स्ट्रक्चर एंड परमिशंस टू रिकंस्ट्रक्ट अ ग्रैंड टेम्पल एट द डिस्प्यूट साइट। इस मामले को और मजबूत बनाने के लिए प्लेंटिफ्स ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी दाखिल की थी, ऑर्डर 1 रूल 8 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत, जहां कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई टू अलाउ देम टू परस्यू द सूट इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द कृष्ण डिवोटीज। मतलब उन्हें ये सूट पूरे कृष्ण भक्तों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में लड़ने की इजाजत दी जाए। ये एप्लीकेशन उनके एडवोकेट्स अजय कुमार सिंह और तेजस सिंह ने कोर्ट के सामने पेश की। इसका मतलब ये है कि अब ये केस सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, बल्कि सारे भक्तों के हक और आस्था की तरफ से लड़ा जाएगा, जो इस लड़ाई को और भी ज्यादा मायने और ताकत देता है। 18 जुलाई को जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने इस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है और फॉर्मली फैसला दिया कि प्लेंटिफ्स को पूरे भगवान कृष्ण के भक्तों की तरफ से ये केस लड़ने की परमिशन दी जाए। कोर्ट ने ये भी कहा है कि 15 दिन के अंदर एक पब्लिक नोटिस एक नेशनल न्यूज़पेपर में छाप दिया जाए, ताकि सभी लोग जो इस मामले में इंटरेस्टेड रखते हैं उन्हें भी इन्फॉर्म किया जा सके, और अगर किसी और को कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो वो कोर्ट में पेश कर सके। ये फैसला सिर्फ एक कानूनी कदम नहीं, बल्कि एक बड़ा सिग्नल है कि ये लड़ाई अब एक समुदाय की आवाज बन चुकी है, जिसका असर सिर्फ मथुरा तक सीमित नहीं रहेगा। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा noted that there exists a large number of devotees across India and the world who shares the plaintiff's interest in protecting the Janmabhoomi, and allowing the suit in representative capacity would help prevent the multiple litigations on the same issue। मतलब जो कृष्ण भक्त हैं, जो इस जन्मभूमि को बचाने में इंटरेस्टेड रखते हैं, उनका सूट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अलाउ किया जाएगा, जिससे मल्टीपल लिटिगेशंस जो सेम इशू पर आ सकती हैं उसको रोकने का काम करेगा। ये फैसला सिर्फ कानूनी सुविधा नहीं, बल्कि एक समुदाय के लिए एकता और ताकत का प्रतीक है, जहां एक ही आवाज सारे भक्तों के हक को दर्शाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये केस जजमेंट इन रेम में प्रोसीड करेगा, and it will be binding on everyone, not just the named parties or other related suit, but all persons, चाहे वो कृष्ण भक्त हो या मुस्लिम समुदाय के सदस्य। मतलब जो भी इस सूट में इंटरेस्टेड है, उन सब पर ये फाइनल डिसीजन बाइंडिंग होगा। दर्शकों, ये फैसला सिर्फ एक मामूली कानूनी कदम नहीं, बल्कि एक इतिहास बनने वाले मोड़ पर है, जिसका इम्पैक्ट पूरे देश में देखा जाएगा। ये केस मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि विवाद की एक बड़ी कानूनी लड़ाई का हिस्सा है, जहाँ 18 सिविल सूट्स फाइल किए गए हैं। इनमें से 15 सूट्स को कोर्ट ने पहले ही साल में क्लब कर दिया था, जहां सूट नंबर 1 ऑफ 2023 को लीड केस बनाया गया, लेकिन ओरिजिनल सूट नंबर 17 ऑफ 2023 और 2 अन्य सूट्स को क्लब नहीं किया गया, क्योंकि ये लोग रिप्रेजेंटेटिव सूट के स्पेशल प्रोविजंस के तहत अपना केस अलग से आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अलग ट्रैक पे चल रहा केस है, जिसका मकसद है पूरे कृष्ण भक्तों की तरफ से अपना हक की लड़ाई लड़ना। द प्लेंटिफ आर्ग्यूज that the Shahi Idgah Mosque managed by the Anjuman Islamia Committee defendant number 1
is an unauthorized superstructure constructed during Mughal rule over the original temple site. They also allege that the religious symbols of the earlier temple can still be seen on Idgah walls and that the structure does not qualify as a valid mosque under Islamic law. हालांकि इस पर डिफेंडेंट ने कड़ा विरोध करते हुए अपना पक्ष भी रखा और अपनी बात रखते हुए कहा that defendants had strongly opposed the application, arguing that they do not represent the entire Muslim community of India and cannot be made party to a suit on behalf of a religious group. The court took note of these objections and proceeded to partly allow the plaintiff's application to sue in a representative capacity. The court clarified that the entire Muslim community cannot be made parties to the suit and that the only named defendants can be sued. अगली हेयरिंग इस केस की 22 अगस्त 2025 को फिक्स्ड है। तब तक प्लेंटिफ्स को मैंडेटरी नोटिस पब्लिश करना है और सूट में जरूरी अमेंडमेंट्स करने के लिए स्टेप्स लेने हैं। तो कोर्ट ने प्लेंटिफ्स को रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में केस लड़ने की परमिशन दे दी है, लेकिन पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को पार्टी नहीं बनाया जा सकता। डिफेंडेंट्स के ऑब्जेक्शंस को भी कंसीडर किया गया है। आपका क्या मानना है कि ऐसे केसेस में रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज को ही सूट फाइल करना चाहिए या पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और ये भी बताइए कि कृष्ण जन्मभूमि मैटर के बारे में आप क्या सोचते हैं। Thank you for watching this and keep following Law Chakra. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।